नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने अध्याय राजपूत मुसलमान प्रतिरोध की कड़ी में अजीत सिंह और मुस्लिम संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह के पुत्र थे और जसवंत सिंह औरंगजेब के समर्थक थे, औरंगजेब के नेतृत्व में रहे, उनकी अधीनता स्वीकार की। लेकिन जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 में, तो उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ क्षेत्र को खालसा प्रदेश घोषित करते हुए उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। और उसके बाद जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी दो रानियां गर्भवती थी, जिनसे एक अजीत सिंह का जन्म हुआ और दूसरा एक पुत्र दल मंथन का जन्म हुआ, जिनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। अजीत सिंह को दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद औरंगजेब ने उनको नज़रबंद करवा दिया और उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने, जो कि अजीत सिंह के मुख्य सेनापति थे एक तरह से, उन्होंने बहाली नामक एक महिला थी, जिनके सहयोग से गोराधाय, जिनको गोराधाय के नाम से भी जाना जाता है, गोराधाय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उनके बलिदान से, दुर्गादास ने गोराधाय के बलिदान से अजीत सिंह को मुक्त करवाया और वहां से वो उनको लेकर कालिंदी नामक स्थान पर चले गए, जो कि सिरोही जिले में, वर्तमान में सिरोही जिले में पड़ता है। और वहां पर जगदेव नामक ब्राह्मण के घर में अजीत सिंह का पालन पोषण हुआ। उसके बाद सिरोही के शासक जो बैरी साल थे, उन्होंने उनको संरक्षण प्रदान किया। जब इसकी जानकारी औरंगजेब को लगी तो वो वहां से मेवाड़ चले गए और मेवाड़ के शासक राज सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया। चूंकि अजीत सिंह राज सिंह की बहन के पुत्र थे, इसलिए इन्होंने इनको संरक्षण भी दिया और साथ में केलवा की जागीर प्रदान की, जिससे इनका खर्च चल सके। और उसके बाद दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ही कालांतर में ये आगे बढ़ते रहे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके मध्य एक समझौता हुआ, देबारी का समझौता हुआ। उस देबारी के समझौते में जयपुर के जयसिंह, मेवाड़ के शासक और जगत सिंह सेकंड और तीसरा मारवाड़ के शासक के मध्य ये समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ये निर्धारित हुआ कि तीनों मिलकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और बाद में इससे मुक्ति पाएंगे। कालांतर में इन्होंने धीरे धीरे इस समझौते के तहत मारवाड़ के शासक के रूप में इन्होंने मारवाड़ के क्षेत्र पर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। यद्यपि उनको शासक के रूप में मान्यता 1719 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा प्रदान की गई और इन्होंने फर्रुखशियर से अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हुए अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुखशियर से कर दिया। और बाद में ये 1723 में इनकी हत्या इनके पुत्र बख्त सिंह द्वारा कर दी गई। इस प्रकार बख्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1682 से लेकर 1707 तक मारवाड़ के राठौड़ द्वारा दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश द्वारा दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ को पुनः प्राप्त करने और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए जो संघर्ष किया गया, उसी को मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चूँकि यह लगभग 30 वर्षों तक चला, इसलिए इसे 30 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रारंभ में दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ही किया गया। दुर्गादास राठौड़ गोराधाय, राज सिंह व देबारी समझौते के द्वारा अजीत सिंह ने पुनः अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया और पुनः शासक बने। लेकिन अंतिम दुर्गादास राठौड़ के जीवन के अंतिम समय में अजीत सिंह से इनके संबंध खराब हो गए। इसके परिणाम स्वरूप इनको मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ की ओर उन्मुख होना पड़ा और अपने अंतिम समय मारवाड़ से दूर बिताना पड़ा। दुर्गादास राठौड़ ने अपने आजीवन अजीत सिंह को पुनर्स्थापित करने और मारवाड़ को स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए दुर्गादास राठौड़ का योगदान न केवल मेवाड़ के इतिहास में बल्कि संपूर्ण राजस्थान और भारत के इतिहास में अपूर्ण है और अपूर्व है और उनको हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद।